जहां पाकिस्तान की ओर से जो ये टीटीपी की तरफ से धमकी दे दी गई है पानी बंद करने की, तो जहां भारत की तरफ से पहले ही कर दिया गया, तो और भी हालात और गंभीर नजर आ रहे हैं। पर अगर इसी बीच बात करें, जहां ट्रंप को एक और जो कि उनके आगे मुसीबत देखने को मिल रही है, ये झटका देखने को मिल रहा है, जब पुतिन की तरफ से अब अपना गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। जब उनकी 2 तेल की कंपनियां बंद करवा दी गई, जब उनकी मीटिंग स्थगित हो गई, उसके बाद ये तेल की कंपनियां ट्रंप की तरफ से बंद करवा दी, तो इसी बीच में एक और झटका। अब ऐसे में और आगे क्या हालात हो सकते हैं? देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी, हमने बताया था कि बुदापेस्ट बुलाया, पोलैंड, लवरॉव कहते हैं कि पोलैंड ने एयर स्पेस दिया, तुम पुतिन के जहाज को टारगेट करना चाहते हो। पुतिन साहब को आया गुस्सा, उसने यूक्रेन पे ताबड़तोड़ 8 शहरों में अटैक किया। थोड़ा समरी बता रहा हूँ, 31 लोग मरे और सबसे बड़ी न्यूक्लियर एक्सरसाइज जमीन से, आसमान से और सी से उसने की, जिसकी बात हमने कल की थी। मतलब न्यूक्लियर वॉर में जाने से पहले जो लास्ट एक्सरसाइज होती है, या जिसे मैं कहूँ फुल ड्रेस रिहर्सल, वैसा उसने करके दिखाया। अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और नेटो की परखच्चियां उड़ गई, नेटो घबरा गया, यूरोप की हवा टाइट हो गई। ये पूछा डोनाल्ड ट्रंप के पास, कहता साहब कुछ करो। यहां से मोदी जी ने बोल दिया, भैया हमारे तुम्हारे पास मिलने का टाइम ही नहीं, टाइम खोटी मत करो। पुतिन ने बोल दिया टाइम खोटी मत करो, खमीनी ने बोल दिया टाइम खोटी मत करो। जेडी वेंस इजराइल से भागता नजर आया कल। तो अब ऐसे में ट्रंप कह रहा है यार अब तो कुछ करना पड़ेगा, यहां तो मतलब इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई है मंडी में, क्या करें। उसने कहा ठीक है, मैं कुछ एक अल्टीमेट दाव खेलता हूं, पर यह दाव बहुत खतरनाक है। उसने दाव क्या किया, ल्यूक ऑयल और जो रोजानेट है, रोजानेट रशियन गवर्नमेंट की कंपनी है, ये बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है, ये एक्सप्लोरेशन से लेकर रिफाइनिंग तक सब करती है। और ल्यूक ऑयल एक मल्टीनेशनल कंपनी, इन दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया। अब आज तक जो अगर हम टेक्निकली जाए, रशियन तेल पे कभी प्रतिबंध नहीं था, एक सीलिंग थी $64 की, फिर सीलिंग को ऊपर नीचे किया गया, यानी कि रशिया तेल बेच सकता $64 के ऊपर नहीं बेच सकता। तो जो भारत ने तेल लिया बिल्कुल सीलिंग के अंदर लिया, जो चाइना ने लिया सीलिंग के अंदर लिया, यानी कि किसी ने भी कोई रूल का उल्लंघन नहीं किया। अब ट्रंप ने ऐसा दाव खेला कि 2 कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया। अब 2 कंपनियों पे प्रतिबंध लगाने का मतलब है, अनामिका जी, 50% रशिया का तेल जो प्रोडक्शन होता है, लगभग लगभग ये 2 कंपनियां करती है। अगर आप इन पे प्रतिबंध लगाओगे तो रशिया की तेल एक्सपोर्ट करने की क्षमता इंपैक्ट हो सकती है। तो पहले पहले आग बबूला हुए पुतिन। पुतिन ने कहा अगर आपने जो काम किया है इससे पीस तो अब होगी नहीं भैया, यूक्रेन के पीस पीस होंगे, अब कोई पीस पीस की बातें नहीं, क्योंकि डिप्लोमेसी की बात नहीं हो सकती। और रशिया को इन ये जो सैंक्शन है इवेड करना आता है। उसके बाद उनकी प्रवक्ता है गवर्नमेंट की, मारिया जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि भाई रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत आदत है इन सैंक्शनों में जीने की। और कहीं ना कहीं ये खबर आते ही जो ट्रंप के असली मालिक है, मालिक कहूंगा मैं, जो उसके अन्नदाता है, यानी कि सऊदी, उनकी चांदी आ गई। ब्रेंट क्रूड का प्राइस करीब करीब $5 से $10 कल कल में बढ़ गई। ये खबर आते ही $10 अरबी तेल का पैसा बढ़ गया। मैंने आपको शुरू से समझाया, ये सारा खेल अरामको का है, इस सारे खेल के पीछे सूत्रधार सऊदी अरबिया, ये कतार है। और सीधा सीधा तेल के, अरबियों तेल की कीमत $10 बन गई, जहां बिलियंस ऑफ बैरल का तेल दिन में निकलता है, यानी कि हजारों करोड़ की कमाई एक दिन में बैठे बिठाई आ गई इस ट्रंप के सिचुएशन से। मैं आपको शुरू से कह रहा था ये सारा खेल तेल का है, ये सारा खेल अरबियों के पैसे का है, ये सारा खेल ट्रंप के कमीशन का है। तो यहां रशिया बबूला हो गया, उन्होंने कहा हम देख लेंगे। और रशिया ने कहा अब हमारे पास सारे विकल्प खुल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मिलिट्री वाला विकल्प भी वो खुलने की बात कर रहे हैं। यहां ईरान के साथ उनकी नजदीकियां हो गई, यहां यमन के साथ थोड़ी नजदीकियां हो गई, यहां सीरिया के साथ नजदीकियां हो गई। जब ये सब प्रकरण चल रहा था, अब इसका इंपैक्ट भारत पे क्या आएगा? देखिए, भारत का अभी 40% तेल रशिया से आता है। अब 40% तेल में मान लीजिए 2 कंपनियां बंद हो गई, तो आपको लगभग अपना 20% तेल कहीं और से लेना है। पहली बात है, करीब करीब $10 महंगा पड़ेगा एक बैरल, यानी कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी। दूसरी बात, इतनी जल्दी किसी और से तेल लेना, सेटिंग करना, सप्लाई चेन को मैनेज करना, ये आसान नहीं है। थोड़ी दिक्कत यहां भारत की इकोनॉमी पे भी है, यहां भारत की अर्थव्यवस्था को भी चोट लगाने की कोशिश की गई है। यहां भारत और रशिया की दोस्ती को तोड़ने का लास्ट अस्त्र ट्रंप ने चला। इसके बाद युद्ध ही होगा और इसके बाद न्यूक्लियर युद्ध होगा, बीच में कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये इसने चला दिया। अब भारत के लिए बड़ी समस्या है जी। अब चाइना का 20% तेल आता है रशिया से। चाइना हमसे ज्यादा तेल लेता है, उनकी खपत हमसे काफी ज्यादा है, पर उनका 20% ही आता है रशिया से। तो चाइना में हड़कंप आ गई, भारत में हड़कंप आ गई। अब इससे क्या होगा, आज ये खबरें तो नहीं आई, पर मैं आपको 100% श्योरिटी हो रहा हूं, भारत, चाइना और रशिया ये आपस में बात करने लगे। साथ में सुनने में फ्रांस से भी बातें हो रही, इसराइल से भी बातें हो रही है,
क्योंकि जो आरआईसी है, रशिया इंडिया चाइना, ये ब्लॉक दिन ब दिन मजबूत हो रहा, क्योंकि ट्रंप दुनिया का बादशाह तो है नहीं, दुनिया में उसकी तानाशाही चलेगी नहीं, और पुतिन के पास इतने हथियार हैं, वो चाहे तो नेटो को पिघला सकता है, वो चाहे तो यूरोप को पिघला सकता है, और ये पुतिन की सीमा को बहुत लांघने की कोशिश हो रही है। उसका कहते हैं पुतिन का फ्यूज जलाने की कोशिश हो रही है। अगर पुतिन का फ्यूज जलेगा तो हम बहुत बड़े विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। अब ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य से बात करूं, 2026 में विश्व युद्ध होना है, और 2027 में भारत को उस विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। परसों तक अगर आप मुझे पूछते, मैंने कहा पता नहीं, मोनिका अनामिका भी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पर आज आपको मैं कह रहा हूं, वो जो भविष्यवाणी है, मुझे उसकी तरफ दुनिया को जाता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप रशिया के पूरा तेल पे लात मारोगे, फिर रशिया बिल्कुल पागल होके तब विनाश कर देगा। और ट्रंप की औकात इतनी है, ना उसकी लड़ने की क्षमता है, ना उसके पास हथियार है, ना उसके पास पैसा है, ना उसकी औकात कहीं की बची है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था पे भी चोट है, क्योंकि मोदी जी ने भी मना कर दिया ना। मोदी जी ने कहा भाई तेरे से मिलने का टाइम नहीं है। अब पुतिन ने मना कर दिया तेरे से मिलने का टाइम नहीं है। कहीं ना कहीं भारत को भी तंग करने की ये कोशिश है, जो हमारी रशिया से दोस्ती है उसको खराब करने की कोशिश है। और कहीं ना कहीं चाइना को भी एक मजबूर, थोड़ा चाइना के पेच टाइट करके लाने की कोशिश है, क्योंकि ये चाइना पे प्रेशर बना रहे थे कि भाई आप हमसे मिलो साउथ कोरिया में। चाइना ने कल तक कंफर्म नहीं किया था, फिर देर रात इसके बाद खबर आई शायद चाइना ने कंफर्म कर लिया है। ये मैं 80% श्योर हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि चाइना को टेबल पे लाना है। भारत और रशिया की इकोनॉमियों को तोड़ने का प्रयास डोनाल्ड जॉन ट्रंप कर रहा है, और कहीं ना कहीं विश्व में एक विश्व युद्ध जैसी परिस्थिति को हर दिन, मतलब आग में घी डालने वाला काम ये पागल आदमी कर रहा है, और दुनिया एक विनाश की ओर बढ़ रही है। क्योंकि देखिए, हर एक का टिपिंग पॉइंट होता है। अब यहाँ तक पानी आएगा तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, अगर पानी यहाँ तक आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ये बिल्कुल वही वाली परिस्थिति है। अब रशिया क्या जवाब देगा, रशिया कैसे करेगा, वो देखने की बात है। पर मैं मानता हूं, ये मेरा प्रिडिक्शन है कि यूक्रेन पे ताबड़तोड़ हमला होगा। अब जिलेंस्की या यूरोप में कुछ आपको बड़ी, जिलेंस्की को लेके या यूरोप को लेके आपको कोई बहुत बड़ी खबर मिलने वाली है, कुछ ऐसा वहां हो सकता है। ये मेरा पर्सनल एस्टिमेट है, ऐसा नहीं मेरे पास कोई जानकारी है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, या कुछ ना कुछ होने को मिल सकता है।